तो इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करेंगे और ये कहते हैं कि मेक अ एरे ऑफ मैजिशियन नेम्स, पास द एरे टू अ फंक्शन कॉल्ड शो मैजिशियन विच प्रिंट्स द नेम ऑफ ईच मैजिशियन इन द एरे। तो हम चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ। तो ये कहते हैं कि हमें एक एरे बनाने हैं मैजिशियन के नाम से और एक फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन के अंदर जो है वो हम एक पैरामीटर पास करेंगे जो हमारे मैजिशियन के एरे को रिसीव करेगा और 1 बाय 1 करके हमारे एरे के अंदर की जो भी वैल्यू होगी उसको वो प्रिंट करा देगा। तो हम चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ। तो मैंने अपने फोल्डर का नाम जो है वो 41 मैजिशियन रखा है। मैं एंटर करके इसके अंदर आ रहा हूँ और यहाँ से मैं अपने VS कोड को ओपन करूँगा। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा। फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फ़ाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस -in-it, तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फ़ाइल बनकर आ चुकी है और अब हम package.json की फ़ाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा npm स्पेस init स्पेस -y। अब मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि package.json की फ़ाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फ़ाइल बनाऊंगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फ़ाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे .get इग्नोर, एंटर। अब हम इस गेट इग्नोर की फाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके गेट इग्नोर की फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे हम यहाँ से फाइल में जाकर सेव करवा देंगे। तो अब मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेता हूँ, लेकिन आज मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो अलग तरीके से बनाना सिखाता हूँ। आपके पास जो ये tsconfig json की फ़ाइल है इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह tsconfig.json की फ़ाइल ओपन हो जाएगी और जब आप इसके नीचे आते हैं और आपको लाइन नंबर 29 के अंदर ये रूट डायरेक्टरी मिलती है तो आपने करना ये है कि इस रूट डायरेक्टरी को यहाँ से सेलेक्ट करके और अनकमेंट करना है। अनकमेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट करके कंट्रोल/ और जो यहाँ पर ये स्लैश लगा हुआ है इस स्लैश के बाद आपने लिखना है src। याद रहे src, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है ./src और उसके बाद फिर आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको आना है लाइन नंबर 58 में और लाइन नंबर 58 में आपको दिखेगा आउट डायरेक्टरी। तो ये जो आउट डायरेक्टरी है इसे आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल/ दबाकर इसे अनकमेंट करना है और ./ के बाद आपको यहाँ पर लिखना है DIST। तो याद रहे आपको यहाँ पर मैंने लिखा है DIST मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आपको यहाँ पर DIST लिखना है और इसी तरह ही लिखना है, कोई और चीज़ आपको चेंज नहीं करनी है, बहुत ध्यान से करना है। तो ये लाइन नंबर 58 इस तरह लिखना है आपको और मैं आपको लाइन नंबर 28 दोबारा से दिखाता हूँ। तो लाइन नंबर 29 में रूट डायरेक्टरी जो है उसके ./ के बाद आपको src लिखना है। src मतलब सोर्स। तो इतना करने के बाद जो है अब आपको अपनी tsconfig की फ़ाइल क्लोज करनी है और यहाँ पर जो न्यू फोल्डर का आइकन है, हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल न्यू फाइल के आइकन से बनाते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये न्यू फोल्डर का जो आइकन है इस न्यू फोल्डर के आइकन को क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लिखना है src जो हमने वहाँ पर लिखा है। सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में आएंगी, वहाँ पर भी स्मॉल में आई थी, यहाँ पर भी स्मॉल में,
src एंटर, और इस फाइल को हम ओपन करेंगे क्लिक करके। तो आप देख सकते हैं इसका एरो चेंज हो चुका है, और यहाँ से मैं इस src के फोल्डर पर राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा। तो मैं न्यू फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिखूंगा अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम। तो मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम मैजिशियंस रख रहा हूँ और .ts लगाकर उसे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना दे रहा हूँ। तो अब हम अपने इस फाइल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं अपने क्वेश्चन को पेस्ट करके कमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें एक मैजिशियंस के नाम का एरे बनाना है। तो एरे बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होता है लेट या कॉन्स्ट। तो मैं इस दफ़ा लेट ले रहा हूँ और यहाँ पर हम अपने एरे का नाम लिखेंगे। तो मैंने अपने एरे का नाम जो है वो मैजिशियन रखा है और मैजिशियन के डाटा टाइप को हम डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग। और क्योंकि ये एक एरे है तो हमें डाटा टाइप के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इक्वल के साइन के बाद हम फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और इसके अंदर मैं सिंगल कोट लूंगा और अपने मैजिशियन का नाम लिखूंगा। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर लिखेंगे हैरी पॉटर और उसके बाद फिर हम कॉमा लगाकर सिंगल कोट लेंगे और फिर हम अपने दूसरे मैजिशियन का नाम लिखेंगे। तो हम अपने दूसरे मैजिशियन का नाम मैंने लिखा है हरमाइनी ग्रेंजर और उसके बाद फिर मैं कॉमा लगाकर सिंगल कोट लूंगा और अपने तीसरे मैजिशियन का नाम लिखूंगा। तो हमारे तीसरे मैजिशियन का नाम है रॉन वीजली और हम कॉमा लगाएंगे और अपने चौथे मैजिशियन का नाम लिखेंगे और हमारे चौथे मैजिशियन का नाम है एल्बस डम्बलडोर। तो अब मसला ये है कि मेरी जो स्क्रीन है वो नीचे वाली लाइन में शिफ्ट हो गई है। तो मैं अपने स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए और मैं इस लाइन के एंड में सेमी कॉलन लगा के इस लाइन को एंड कर रहा हूँ। तो अभी हमने अपने मैजिशियन के नाम का एरे बना लिया और ये कहते हैं कि पास द एरे टू द फंक्शन। तो हमें अपने इस एरे को एक फंक्शन में पास करना है तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और फंक्शन बनाने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है फंक्शन और फिर फंक्शन का नाम जो कि होना चाहिए शो मैजिशियन और नाम के बाद हम यहाँ पर पेरेंथेसिस लगाते हैं। पेरेंथेसिस के अंदर हम पास करते हैं अपने पैरामीटर को। तो पैरामीटर जो है वो यहाँ पर वैसे तो हम पैरामीटर का कुछ भी नाम रख सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ताहा भी रख दूंगा तो क्या होगा वो पैरामीटर का नाम बन जाएगा, लेकिन हम मीनिंगफुल नाम देंगे तो इसलिए हम यहाँ पर मैजिशियन को लिखते हैं और इस मैजिशियन के एंड में एस लगा देते हैं ताकि हमारे ये दोनों नाम जो है वो डिफरेंट हो जाए। ऊपर वाला जो है वो मैजिशियन का एरे है और जो पैरामीटर है वो मैजिशियंस है, उसमें एस लगा हुआ है एंड में। तो अब क्या है, अब हमें इसके डाटा टाइप को डिफाइन करना है और डाटा टाइप को डिफाइन करने के लिए हम कॉलन लगाएंगे और डाटा टाइप आपको पता है क्या होगी, इसकी स्ट्रिंग होगी। लेकिन ये जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है इस डाटा टाइप को हमें ये बताना है कि ये जो है एक एरे होगा। तो डाटा टाइप, तो जब भी हम एरे के डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमारा डाटा टाइप जो है वो डिफाइन हो चुका है और हमारा पैरामीटर भी सेट हो गया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस को मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें अपने इस एरे को एक्सेस करना है और आपको पता है कि एरे को एक्सेस करने के लिए हमने बहुत सारे मेथड्स को पढ़ा था, जिसमें हमने फॉर लूप पढ़ा था, फॉर ईच पढ़ा था, फॉर ऑफ पढ़ा था। तो यहाँ पर हम अपने फॉर ईच का यूज़ करें, अगर आपको फॉर ऑफ यूज़ करना है तो आप फॉर ऑफ यूज़ कर सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है। अब यहाँ पर मैं फॉर ईच का मेथड लगाऊंगा और फॉर ईच के मेथड को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉट और फिर मैं लिखूंगा फॉर। तो यहाँ पर आप थर्ड नंबर पर देख सकते हैं फॉर ईच लूप जो है वो मुझे उसकी सजेशन आ गई है। तो मैं इसे एंटर करूँगा तो मेरे पास ये फॉर ईच लूप का एक स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये करना है कि अपने इस मैजिशियन वाले एरे को, क्योंकि ये जो मैजिशियन वाला पैरामीटर है इसके अंदर हमारा जो ये वाला मैजिशियन का एरे है वो आएगा। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अपने इस एरे में पेस्ट कर देंगे और ये जो इससे पहले डॉट लगा है इसे हम हटा देंगे। तो अब हमारा मैजिशियंस जो है वो आ चुका है, उसमें फॉर ईच का मेथड जो है वो लग चुका है। हमें सिंपल यहाँ पर कराना है console.log और इस console.log में हमें अपने इस एलिमेंट को पास कर देना है और इस लाइन को सेमीकोलन लगा के एंड कर देना है।
तो अगर मैं आपको ये कोड ऊपर से समझाऊं तो ये इस तरह है कि सबसे पहले हमने अपने एक मैजिशियन के नाम का एरे बनाया और उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया जो शो मैजिशियंस के नाम से था। उसके बाद हमने उसके अंदर एक पैरामीटर दिया, वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, लेकिन उस पैरामीटर की ख़ास बात यह है कि वो एरे टाइप का पैरामीटर है और वो एरे को एक्सेप्ट करता है। तो ये हमने कहाँ पर डिफ़ाइन किया, ये हमने डिफ़ाइन किया उसके डाटा टाइप में। उसके बाद फिर हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना कोड लिखा और कोड में हमने ये लिखा कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो हमारे पास फॉर ईच का मेथड चलना चाहिए। और हमने अपने मैजिशियन के पैरामीटर को यूज़ किया अपने फॉर ईच के मेथड के साथ, क्योंकि आपको पता है इस मैजिशियन के अंदर ये वाला जो मैजिशियन का एरे है पूरा ये आएगा और हम फॉर ईच के मेथड की मदद से अपने किसी भी एरे के सिंगल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने फॉर ईच का मेथड यहाँ पर यूज़ किया और एलिमेंट के नाम का एक पैरामीटर बनाया। उस एलिमेंट के अंदर हमारे इस मैजिशियन की सिंगल वैल्यू जो है वो आने लग गई। तो पहली इंडेक्स वाली वैल्यू इसके अंदर आई और उसको हमने console.log करा दिया। इस तरीके से वन बाय वन करके ये जो फॉर ईच का मेथड है ये हमारे सारे मैजिशियंस को एक्सेस करेगा और हमारे कंसोल की मदद से उनके नाम को प्रिंट करा देगा। तो अब हमें अपने इस फंक्शन को कॉल कराना होगा। तो कॉल कराने के लिए हमें यहाँ पर इसके फंक्शन का नाम कॉपी करना है और नीचे आकर मैं इसके नाम को पेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं इस फंक्शन को पैरेंथेसिस दे दूँगा ताकि ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो क्योंकि हमारा जो ये फंक्शन है वो एक आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है हमसे, तो उस आर्ग्यूमेंट को हम इसमें पास करेंगे। वो आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा ये पैरामीटर मैजिशियन वाला। तो ये जो मैजिशियन वाला पैरामीटर है ये एक एरे है और ये हमारे इस पैरामीटर को जाकर रिसीव हो जाएगा, क्योंकि इसके डाटा टाइप को हमने एरे दिया है और हमने आर्ग्यूमेंट में भी एरे पास किया है। तो इसका पैरामीटर जो है उसको एरे रिसीव हो जाएगा और उसके बाद हमने लगाया है अपने एरे को यूज़ करके फॉर ईच का मेथड, और वो जो फॉर ईच का मेथड है उसके अंदर हमने कॉल बैक फंक्शन दिया है। तो इस तरीके से ये इस प्रोग्राम का फ्लो बना है। अब हम अपने टर्मिनल में चेक करते हैं कि ये प्रिंट होता है भी या नहीं। तो चलते हैं हम अपने टर्मिनल की तरफ और टर्मिनल में हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे TSC एंटर। तो हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाएगी और कंपाइलेशन के बाद हम अपनी इस फाइल को यहाँ से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास dist का एक फ़ोल्डर बना आ गया, इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट की मेरी फ़ाइल है। तो मैं इस dist के फ़ोल्डर को राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल को क्लिक करूँगा। तो मेरे पास एक न्यू टर्मिनल खुलकर आ जाएगा, उसमें मैं नोड और अपनी फ़ाइल का नाम जो कि है यहाँ पर मैजिशियंस, मैं इसको यहाँ से ऊपर से नाम कॉपी करके .js लगाऊंगा इसके एंड में और इसे मैं इंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे सारे मैजिशियंस के नाम हमारे टर्मिनल में प्रिंट होकर आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा और उसके बाद इसे सॉल्व भी कर लिया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। थैंक यू।